नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्चुअल होता और मैंने पहले ही सूचित कर दिया था कि मैं लाइव आने वाला हूं। 11 बजे हम लोग चर्चा करेंगे मोकामा के चुनाव पे। अभी मैं कहाँ हूं तो मेरे पीछे देखिए, ये गंगा नदी है और गंगा नदी में हम लोग हैं। घाट भी देखने के लिए आए हैं। पानी घटा है और पानी अभी लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड में है और अभी ये और घटेगा। अगले 5 दिनों तक ये घटेगा अभी और। तो होपफुली कि छठ पूजा आते आते यह घाट हम लोगों के लिए बेहतर हो जाए, ताकि ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को ना करना पड़े। लोग हमारे साथ अभी और जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे और हम लोग आते हैं और हम लोग चर्चा करेंगे मोकामा के चुनाव की। आने वाले 6 नवंबर को मोकामा में चुनाव होना है, मतदान होना है, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं और लोग मिलजुल रहे हैं, घूम रहे हैं। नेताओं की पूरी रैलियां हो रही हैं। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। और हाँ, चुनचुन कुमार सिंह जी, आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चुनाव पे बात करना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि यह पेज जो वर्चुअल होता पेज है, यह पेज 2019 से लगातार ये लोगों के बीच में है, एक्टिव है। हम लोग समस्याओं को लगातार कवर करते हैं, दिखाते हैं। मुख्य रूप से मैं समस्याओं को ही कवर करता हूँ। क्या चीज़ें हुई नहीं हुई, इसको बताने के लिए, दिखाने के लिए दुनिया भर के पत्रकार हैं, दुनिया भर के लोग हैं। हमारा चैनल है कि जो दुनिया भर की गली से लेके पूरे विधानसभा और लोकसभा तक की समस्याओं को दिखाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है समस्याओं को दिखाना, ताकि प्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचे और प्रतिनिधि उस पर संज्ञान लेके उस पर एक्ट करें और लोगों की समस्याओं का निदान हो। चाहे वो नली की समस्या हो, चाहे गली की समस्या हो, सड़क की हो, पानी की हो, स्कूलों की हो, कॉलेजेस की हो, हॉस्पिटल्स की हो, या मैं एग्रीकल्चर में हो, कृषि का हो, उद्योग का हो। तरह तरह की समस्याएं आती हैं लोगों को। थाने की हो, बैंकिंग की हो, और कई तरह की समस्याएं हैं जिससे लोग प्रतिदिन जूझते हैं और हम लोग लगातार इस चीज़ को कवर करते आए हैं। ये कुछ आज का नहीं है कि ये चुनाव आ रहा है तो हमने ये पेज क्रिएट किया और आप लोग जुड़ गए और एकाएक हम लोग पंप कर गए। ऐसा कुछ नहीं है। इस पेज का क्रिएशन 2019 में हुआ था और 19 में लोकसभा चुनाव था, 20 में विधानसभा चुनाव हुआ, 21 में पंचायत का चुनाव हुआ, 22 में मोकामा का उपचुनाव हुआ, फिर नगर निगम का चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, और उसके बाद से 2024 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ और 2025 में वापस विधानसभा का चुनाव है। तो हम लोग लगातार छठे चुनाव में हैं, जो इन 5 और 6 सालों में हम लोगों ने देखा है और हम लोग कवर किए हैं। हम लोग सारे लोग सबों का कमेंट देखेंगे, हम लोग सबों से बातें करेंगे। पहले मैं अपनी बात रखता हूं, उसके बाद हर व्यक्ति, जितनी भी समस्याएं होंगी, जितनी भी बात होगी, जिन लोगों को जो आरोप लगाना होगा, जो बातें कहनी होगी, आप लोग कहेंगे बेझिझक। बस यही है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं आपकी रिस्पेक्ट जिस प्रकार से करता हूं, आप भी रिस्पेक्ट करें, ताकि सारे लोगों का रिस्पेक्ट हो। तो हम लोग बात करते हैं। मोकामा में चुनाव होना है। यह चुनाव अगले 5 साल आपका भविष्य तय करेगा। जैसे पिछले 5 साल आपका भविष्य तय हुआ था 2020 में, 2022 में, 2019 में, 2024 में, और ऐसे ही 5-5 साल में आपका भविष्य हमेशा से तय होते आया है। और जिस वर्तमान में आप लोग जी रहे हैं, यह पिछले 5 साल के कार्यकाल का परिणाम है। तो अभी जो आगे जो चुनाव होगा, जो अभी 2025 में 6 नवंबर को जो आप मतदान करेंगे, वो 6 नवंबर 2030 तक के लिए आप मतदान कर रहे हैं। तो मतदान करने से पहले आपको एक बार सोचना जरूर चाहिए कि हम मतदान क्यों कर रहे हैं, किस पर्पस से कर रहे हैं, उस मतदान का इम्पैक्ट क्या होगा और वो मतदान आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा। बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मेन चीज़ें हैं, जिन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, जिन चीज़ों पे सवाल जवाब होना चाहिए, वो चीज़ आम लोगों तक पहुंच सके और मोकामा खास करके लोग, यहाँ के लोग, चुनाव किस लिए होता है इस चीज़ को तय कर सकें। और अतुल भैया, आपने बहुत ही साहसिक कार्य किया। मात्र 2 मिनट में इतनी स्पष्टता से सवाल करना। विधायक जी, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहेंगे। मैं हर सेक्टर को हम लोग टच करते हैं और जितने प्रतिनिधि हैं पहले उनके बारे में बता देता हूं कि मोकामा हॉट सीट होने वाली है। हॉट सीट हो चुकी है। पूरे बिहार में मोकामा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि मोकामा सबसे हॉट सीट है
और हर वर्ष यहाँ हर बार जितना भी चुनाव हुआ है ये हॉट सीट ही रहा है। और हॉट सीट इसलिए नहीं रहा है कि मोकामा का डेवलपमेंट बहुत ही पीक लेवल का हुआ है, टॉप लेवल का हुआ है, या मोकामा की दुर्गति इतनी ज़्यादा हुई है जिस वजह से यह हॉट हो गया है। हॉट होने के कारण कई और हैं। कारण यह है कि मोकामा विधानसभा में जो चुनाव में जो कैंडिडेट उतरे हैं वो उन कैंडिडेट का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उन लोगों का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जो उन लोगों का इतिहास है वह बहुत ही ज़्यादा स्वर्णिम रहा है। और इस वजह से ये पूरा मोकामा विधानसभा क्षेत्र का नाम हर न्यूज़ चैनल पे, हर जगह पे लिया जा रहा है। कैंडिडेट के रूप में जदयू के सीट पर से एनडीए की तरफ से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जी उम्मीदवार हैं और उन्होंने नामांकन किया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो महागठबंधन की तरफ से राजद के सीट पे पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी की पत्नी, जो कि खुद पूर्व सांसद रही हैं, वीणा देवी, वो चुनाव लड़ रही हैं। वहीं एक नई पार्टी जो उभर के आई है जनसुराज के भी एक कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी, जिनका भी बहुत ज़्यादा नाम ऑल ऑफ ए सडन पंप किया है और पिछला भी चुनाव इन्होंने लड़ा था। और मैं अभी कमेंट में किन्हीं का नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अभी चुनाव को लेकर मैं लोगों को एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो पीयूष प्रियदर्शी जो थे वो मतलब चुनाव में आए हैं तीसरे कैंडिडेट के रूप में। चौथे कैंडिडेट के रूप में आम आदमी पार्टी से हैं राजेश कुमार रत्नाकर जी। और पांचवें कैंडिडेट के रूप में बहुत छोटी छोटी पार्टियां आई हैं, नई पार्टियां आई हैं। लोकहित पार्टी है, चाहे पचपौनिया समाज पार्टी है, और निर्दलीय 2-3 उम्मीदवार हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ आए हुए हैं। लेकिन जो मुख्य चुनाव है वो मुख्य चुनाव 3 दावेदारों के बीच में होना है। एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, और तीसरा है जनसुराज। तो इन कैंडिडेट का अगर जो बैकग्राउंड आप देखें तो इनका बैकग्राउंड किसी से छुपा नहीं है, सारे लोग इनका बैकग्राउंड जानते हैं। और मोकामा के पूर्व विधायक जो अनंत सिंह हैं वो लगातार 2005 से लगातार जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उन विधानसभा चुनाव में वो रहें चाहे उनकी पत्नी रहे, हमेशा जीतती रही हैं। 2005 से अभी 2025 आ गया। वही अगर जो सूरजभान सिंह जी या उनकी पत्नी की बात करें तो सूरजभान सिंह स्वयं मोकामा से 2000 से 2004 के बीच में एक बार विधानसभा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं उनकी पत्नी वीणा देवी 2014 से लेकर 2019 के बीच में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्होंने चुनाव जीता है, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, और वापस जिन्हें मौका मिल चुका है वो लोग वापस चुनाव में आए हैं। वहीं तीसरे दावेदार के रूप में हैं पीयूष प्रियदर्शी, और उनका रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने उपचुनाव के समय में दावेदारी अपनी ठोकी थी, और उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ा था, जिसमें मोकामा से उन्हें काफ़ी ज़्यादा वोट आया था। निर्दलीय में लगभग 11,000 के लमसम में उनका आंकड़ा आया था। अनंत सिंह का लाइव आपका बातचीत बहुत वायरल है सर, हम लोग इस चीज़ पे भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने 11,000 वोट लाया था, और इस बार वो जनसुराज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव बहुत मायने रखता है, आप लोगों के लिए मायने इसलिए रखता है क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आपका नेता ही सर्वेसर्वा है। अगर जो पुलिस आपको परेशान कर रही है, ब्लॉक में आपको परेशानी है, हॉस्पिटल आपको परेशान कर रहे हैं, कॉलेजेस में एजुकेशन नहीं मिल रही है, स्कूलों की हालत बदतर है, तो इन सब का एक हेड होता है जो कि स्टेट हेड होता है, और वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में विधायक होते हैं। तो विधायक का चुनाव कई मायनों में इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप कैसा विधायक चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं, और वो विधायक कैसा काम करता है, वही आपका भविष्य तय करता है कि आपके सड़कों की हालत क्या होगी, आपके गलियों नालियों की हालत क्या होगी, आपके पानी का सप्लाई सिस्टम वो कैसा होगा, जो आपको जो शिक्षा मिल रही है, आपको जो रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जो एमएसएमईज हैं, जो उद्योग हैं, और तरह तरह के जो भी राज्य सूची के जितने भी जो प्रतिनिधि को अधिकार क्षेत्र होता है वो सारे किस प्रकार से वर्क करेंगे, वो एक विधायक पे डिपेंड करता है। पंचायतों में, नगर परिषद में अगर जो किसी तरह की धांधली हो रही है, काम नहीं हो रहा है, तो इन सब को देखने वाला, पिन करने वाला, वो सारा का सारा स्टेट हेड का रिप्रेजेंटेटिव विधायक होता है। एक लोकतंत्र में एक विधायक इतना पावरफुल है कि अगर जो वो चाहे तो एक ईंट से लेके एक बड़ी इमारत तक को वो तंदुरुस्त कर सकता है, अगर जो उसका पोटेंशियल इतना हाई है। तो अगर जो उसमें पोटेंशियल नहीं है तो चुनाव आते जाते रहेंगे, और जो चीज़ें जैसी हैं वैसी की वैसी रहेंगी।
और तो ये चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो वर्तमान मोकामा में जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में अभी तक क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो चुनाव में अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, लगभग 15 दिन बचे हैं, जिसमें छठ पूजा है, दीपावली है, काली पूजा है, और इस तरह से करके लगभग 4 से 5 दिन 6 दिन तो समाप्त हो जाते हैं। आपके पास मैक्सिमम 7 से 8 दिन बचते हैं, और उस 8 दिन के दरमियान जो भी राजनीति मोकामा में होती है, उससे आपका 5 साल का भविष्य तय हो जाएगा। अनंत समर्थक एक पूछ रहे हैं, वीणा देवी से क्वेश्चन नहीं करते हैं आप, क्यों नहीं करते हैं? बात आपकी जायज़ है। अगर जो वीणा देवी जी हमारे गांव आती हैं, सूरज भान सिंह जी या उनके समर्थक या जो भी लोग आते हैं हमारे गांव आते हैं, गांव में वो समय देते हैं जिस प्रकार से अनंत सिंह जी ने टाइम दिया, और अगर जो वो समय देते हैं तो मैं अवश्य उनसे प्रश्न करूंगा। आप लोग जो भी प्रश्न दीजिएगा, अगर जो हमें समय मिलता है तो मैं अवश्य प्रश्न करूंगा। अभी 2 दिन पहले हमारे गांव में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जी आए थे, और हमने उनसे सवाल जवाब किया था, बात करने की कोशिश की थी, और वो सवाल जवाब लाइव था, उसमें कोई कट कोई एडिट कुछ भी नहीं था। तो वो लाइव सवाल जवाब था जिसमें मैं मोकामा और हमारे गांव की जो मूलभूत समस्या है मैं उनसे बात कर रहा था, और वो बात आप लोगों सारे लोगों ने देखी, और तरह तरह की बातें हैं, लोग तरह तरह से उस चीज़ को वायरल कर रहे हैं, और वायरल कर रहे हैं तो चलो अच्छी बात है। तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं, मेरे रिगार्डिंग कह रहे हैं, विधायक जी के रिगार्डिंग कर रहे हैं, और भी बातें कह रहे हैं। तो लोगों का कहने का अधिकार है, मैं सबों का सम्मान करता हूं। आप लोग बेशक कह सकते हैं, बेझिझक कह सकते हैं, यही स्वतंत्रता है जो हमें आज़ादी के बाद मिली है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपने नेताओं से सवाल पूछने की आज़ादी, जवाब तलब करने की आज़ादी, ये हमारी आज़ादी है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमने सवाल पूछा विधायक जी से, हमने 3 सवाल किया। 3 सवाल, पहला सवाल था विधायक जी कैसे हैं और गांव में कितने वर्षों के बाद आए हैं। विधायक जी ने कहा हम 8 वर्षों के बाद आए हैं, 8 साल चूंकि जेल में रह गए तो 9वां साल हम उठा आए हैं। और उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि विधायक जी एक सवाल है कि मोकामा में अस्पताल के अभाव में, इलाज के अभाव में कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो बोले कि जो अस्पताल जर्जर नहीं है, जो भी था पुराना वाला वो बनवा दिए हैं। तो हम बोले इलाज के अभाव में, बहुत सारी व्यवस्था के अभाव में बहुत सारे लोग की मृत्यु हुई है। विधायक जी बोले नहीं ऐसा नहीं हुआ है, आप गलत बोल रहे हैं। हम बोले अच्छा ठीक है कोई नहीं। दूसरा सवाल हमने उनसे ये कहा कि विधायक जी मोकामा ब्लॉक में जो काम 1000 रुपये में होना चाहिए, खास करके ज़मीन का काम, कि रजिस्टर 2 पे चढ़ाना हो, रसीद कटवानी हो, लैंड पोजीशन ट्रांसफ़र कराना हो, या ज़मीन के तमाम चीज़ें जो बदलेन होना है, या तरह तरह की चीज़ें जो ब्लॉक में होती हैं, तो जो काम 1000 रुपये में होना चाहिए उसके लिए 10,000 और 50,000 रुपये लिए जाते हैं विधायक जी। और ये राशि नहीं देने पर लोगों में आपस में लड़ाई होता है, केस मुकदमा होता है, और लोग ब्लॉक से उठ के कब थाना, कोर्ट, जेल का चक्कर काटने लगते हैं, ये लोगों को पता नहीं चलता है। विधायक जी बोले कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमको कोई बताया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉक में ये सब चीज़ नहीं होता है। विधायक जी इतना बोले, और बोलने के बाद क्या हुआ कि मतलब क्या हुआ नहीं हुआ, विधायक जी एकाएक उन्होंने एक हमसे सवाल किया कि पहले तो ये बताओ तो जनता है कि तो पत्रकार। तो हमने कहा कि विधायक जी हम इस गांव के जनता भी हैं और पत्रकार भी समझ लीजिए, तो हम दोनों हैं, और कायदे से हम इंजीनियर हैं। तो इंजीनियर हैं तो हम ऑलराउंडर हैं। अभी कहिएगा तो हम लेबर भी बन जाएंगे, कहिएगा मिस्त्री भी बन जाएंगे, और कहिएगा तो बिल्डिंग का प्लान भी बना देंगे। और समझ सकते हैं कि एक इंजीनियर सब कुछ बन सकता है, पूरी पोटेंशियल है उसमें, कैपेबिलिटी है, वो हर कुछ बन सकता है। तो लेकिन विधायक जी ने कहा कि नहीं जे तो हम जाने ही तोरा तो हो पत्रकार, जे तो हरदम तोरा हम देखे ही, तोरा पहलियो हम देखलिए हैं, जे तो उल्टे चलबो। ये बात उन्होंने कहा, सबके सामने कहा, और इतने में सारे समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगे। वो जो जिंदाबाद का जो नारा आप सुन रहे थे, वो जिंदाबाद का नारा वो हमारे गांव वालों ने नहीं लगाया। वो जिंदाबाद का नारा विधायक जी के साथ जितने भी लोग आए थे उन्होंने लगाया, और विधायक जी वापस कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनके समर्थकों ने इतना जिंदाबाद किया, इतना हैकल किया कि मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। उसके बाद मैंने कुछ भी प्रश्न नहीं किया। मेरा तीसरा प्रश्न उनसे ये होने वाला था, मैं स्कूल को लेकर सवाल कर रहा था, जो हमारे यहाँ का स्कूल है उस स्कूल को लेकर सवाल कर रहा था,
और मैंने इस स्कूल को लेके औटा में एक शीला उच्च विद्यालय करके स्कूल है, हाई स्कूल है, वहाँ 10वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं और सैकड़ों की संख्या में वो बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरा उनसे स्कूल को लेके ये सवाल था कि हमारे यहाँ एक स्कूल है, शीला उच्च विद्यालय स्कूल है, वहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और जो बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की राशि है, जैसे साइकिल की राशि होती है, पोशाक की राशि होती है, वो राशि उन बच्चों को विगत 2016 से नहीं मिल रही है। और इस चीज़ को लेकर हमने आरटीआई किया है और हमने संजीत जी को भी ये मैसेज में, व्हाट्सएप के मैसेज में बताया है, फ़ोन पे बताया है और कई बार बताया है, 23 में बताया है, 24 में बताया। हमने कहा उनको, हमने संजीत जी को ये बातें बताई हैं, तो मगर उन्होंने मतलब ये बात बोलने ही नहीं दी गई। आप जाके शीला उच्च विद्यालय का रिकॉर्ड पता कीजिए, हम ही ने आरटीआई लगाया था और उसमें ये मालूम चला कि 2018 में एक बार बच्चों को पैसा आया, लेकिन उसके बाद से राशि नहीं आई। 2016 से लेकर 2025 तक में हजारों बच्चे वहां से 10वीं पास कर गए, लेकिन उनको जो राशि मिलनी चाहिए थी, जो साइकिल और पोशाक की राशि मिलनी चाहिए थी, वो उन बच्चों को नहीं मिली। और ये सवाल करने का अधिकार विधायक का था। अगर जो विधायक जी सवाल करते तो इन बच्चों का जो एक एक बच्चे का हक होता है, लगभग 7 से 8 हजार रुपये, लगभग हजारों बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, उन बच्चों को वो सरकारी योजना की राशि नहीं मिली। तो क्यों नहीं मिली? आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को, आप शिक्षा सचिव को, शिक्षा मंत्री को इस चीज के लिए तलब कर सकते थे विधायक जी। यही सवाल था। और विधायक जी कहते कि हमें नहीं बताया, तो हमने संजीत जी को ये बात बताई थी, हमने मैसेज भी किया था, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि मैंने उनको कई बार कहा, लेकिन कोई उसमें से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही विधायक जी या उनके कोई कर्मी यहाँ स्कूलों की समीक्षा करने आए, देखने के लिए आए। और यही सवाल था उनसे। तीसरा सवाल ये क्या कहते हैं, एजुकेशन पे था, शिक्षा पे था। इवन जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें पोशाक का, बैग का, छात्रवृत्ति का, तरह तरह की योजनाएं आती हैं। कई सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और कहते हैं कि भैया हमको भी राशि नहीं मिली। अब सारे स्कूलों की समीक्षा करवाइए और पता लगवाइए कि कितने बच्चों को किन योजनाओं की कितनी राशि आई है। ये बहुत बड़ा एक नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है जिसमें लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बोलने का, सदन में इसको रखने का अधिकार जो है विधायक जी आपके पास है, आपके लोगों के पास है। बस यही सवाल था, बस यही सवाल था। और इस चीज को, सवाल को करने नहीं दिया गया। वहां लोग जिंदाबाद करने लगे और जिंदाबाद करके दबा दिए। एक कोई चश्मा पहने एक कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ए बंद कर। तो हम बोले क्यों बंद करें, लाइव है, हमारा गांव हम दिखाएंगे। तो कौन है तुम, लाइव है तो ओकरा से क्यों होले। बहुत तरह तरह के लोग बोले, उससे नो इश्यूज। बहुत सारे समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, उनका ये काम है, उनका भी स्वागत है, ये करना चाहिए। और कोई भी अपने प्रतिनिधि की कमी देखना नहीं चाहेगा, मगर ये कमी है। और इन कम आते हैं ना, ना तो ये एक कमी है और कमियों को आप एक्सेप्ट करना आपको चाहिए। आप कमी एक्सेप्ट कीजिए और बोलिए कि हाँ ठीक है हम दिखवा देते हैं, दैट्स इट, बात खत्म। बट आप अगर जो समस्याओं को बोलने नहीं देंगे तो अब कब बोलेंगे? आप हमारे गांव आज आए हैं, 9 साल के बाद आप आए हैं, 8 साल के बाद आप आए हैं, अगली बार अब कब आइएगा कोई अता पता इसका नहीं है। आप विधायक जी ठीक है आप जेल में थे, लेकिन आपके जितने भी समर्थक और कार्यकर्ता जो अभी हमारे गांव गांव गली गली घूम रहे हैं, ये लोग कहाँ थे? बहुत तरह की बातें हमने आपके कार्यकर्ताओं को भी बताया, जो 2020 में आपके साथ चुनाव में घूम रहे थे, 22 में घूम रहे थे। मैंने, वो सारे लोग जानते हैं, मैं उन लोगों का नाम पब्लिकली नहीं लूंगा, लेकिन उन लोगों का हमने लाइव इंटरव्यू किया था, हमने गांव की समस्याएं उनको तब भी बताई थी। और वो इस बार बोलते हैं सुंदरम जी माफ कर दो हो, ये बार मौका दे दो। बिल्कुल विधायक जी, आप ही को मौका मिलेगा, आप ही का मौका है। मगर आप समस्याएं नहीं सुनेंगे, बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कमियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर लोग कैसे बोल पाएंगे आपके पास? जो लोगों की समस्याएं हैं, वो लोगों की समस्याएं आपके यहां तक लोग आपको पहुंचने ही नहीं देते हैं। इतना लोग घेर लेता है, कैसे आम आदमी बोलेगा? तरह तरह की बातें हैं। अगर जो हम लोग ओपनली इन चीजों पे आ जाएंगे तो बहुत सारी बातें खुल के आ जाएंगी। आपका जहां जहां कार्यक्रम हुआ था, जाके उसके बगल की, अगल बगल की गलियों की स्थिति देख लीजिए, सड़कों की स्थिति देख लीजिए, योजनाओं की स्थिति देख लीजिए और पूछिए मुखिया से कि क्यों नहीं हुआ ये सब चीज। तो मुखिया आपको बता देगा कि योजना ही नहीं था, फंड ही नहीं है, आपका फंड हमको नहीं मिला। तो आप एटलीस्ट पूछो ये। खैर, और भी बातें हैं, और भी कई बातें हैं। तो वीडियो वायरल हुआ है। ये तो तीसरा सवाल था। चौथा सवाल एग्रीकल्चर को लेके था, टाल को लेके था।
कि टाल में पानी नहीं निकासी हुई है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो टाल होता है, बाढ़ का टाल प्रभावित नहीं होता है, मोड़ भी प्रभावित नहीं होता है। मोकामा से नीचे लखनचंद, मराची, दरियापुर, हथदा, बरैया बाहा, शेरपुर, बादपुर, ताजपुर, जलालपुर और उसके बाद बरैया बाहा, ये टाल प्रभावित होते हैं और सैकड़ों करोड़ का नुकसान यहाँ के किसानों को होता है। कल भी हमने एक वीडियो चलाई थी। तो विधायक जी, आपने इस चीज़ के लिए क्यों नहीं बोला? जो कृषि मंत्री हैं, जो विजय कुमार सिन्हा जी हैं, विजय कुमार सिन्हा जी बोलते थे 2022 के उपचुनाव में, उन्होंने बोला था कि नीतीश कुमार जी पानी उठा के नालंदा लेके जा सकते हैं, लेकिन मुखमा टाल का पानी उठ के गंगा जी में क्यों नहीं जा सकता है? मोटर लगा के, पंप लगा के हम करेंगे। उस समय में विजय कुमार सिन्हा जी ये ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी जो भाजपा से खड़ा हुई थी उपचुनाव में, उनके चुनाव प्रचार में आए थे और उन्होंने बोला था ये बात। अभी समीकरण, चीजें बदल चुकी हैं। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो लोग? अभी आप कृषि मंत्री हैं। कम ही तुम्हारे सोच में मुखिया करोड़ का काम कर रहा अमित कुमार। आप हमारे मुखिया को बुलाइए, मुखिया को बैठाइए और मुखिया से पूछिए। हमने मुखिया को बोला था कि मुखिया जी, आप विधायक जी के सामने क्या योजना रख रहे हैं? मुखिया जी ने कहा कि विधायक जी, जब से हम मुखिया बने हैं तब से कोई योजना हमें नहीं दिए हैं और हमारा गांव समृद्ध है, हमको उनसे योजना चाहिए भी नहीं। ये एक कटाक्ष है, ये एक सामने से मुखिया जी का ये जवाब था। अब हमारे गांव के मुखिया को पकड़िए, उनसे पूछिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डर नहीं ना लग रहा है भैया? देखो भाई, हम भी विधायक जी के मोटा मोटी मान के चलो कि विधायक जी के क्षेत्र के वासी हैं, ठीक है ना। जब मरना होगा ना तो मर जाएंगे। अभी अगर जो जाएंगे गंगा जी में नहाने और डूब जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। तो मरना होगा तो कभी भी एनी टाइम मरेंगे। और जिनको मारना है, जिनको जो करना है कर सकते हैं, मरने के लिए तैयार हैं। ठीक, डर किसी से नहीं लगता है। और जब हमको मरना होगा, अभी घर से निकले हार्ट अटैक आ जाए, मर जाएंगे, कितना डरेगा कोई? ठीक है ना। तो लेकिन जो हमारी जो समस्याएं हैं वो तो हम बोलेंगे ना। लोकतंत्र का चुनाव है, हमारा चुनाव है, लोकतंत्र है। तो ये बातें हैं। चौथा सवाल एग्रीकल्चर को लेके था। उद्योग को लेके विधायक जी के कई सारे जवाब वायरल हैं। विधायक जी ने पहले ही कह दिया कि हमारे पावर में ये नहीं है कि हम उद्योग चालू करवा सकें, हमारे पावर में नहीं है कि ये केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार का कोई प्राइवेट फैक्ट्री हम कुछ भी करवा सकें। ये हमारी क्षमता से बाहर का चीज़ है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। विधायक जी ने ये बातें कह दी, बात बिल्कुल सही है, उनकी क्षमता की चीज़ नहीं है। बट विधायक जी, ये फैक्ट्रियाँ बंद हुई लगभग 1 दशक से अधिक हो गई। आप सरकार को ये बात बोल सकते हैं कि इन उद्योगों की जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को आप बियाड़ा को दे दीजिए, बिहार औद्योगिक प्राधिकरण को, ताकि उन ज़मीनों को वो प्राइवेट लोगों को दे सके, प्राइवेट पेयर्स को दे सकें और वो यहाँ उद्योग लगा सके। बहुत जगह पे गया में हुआ है, मधुबनी में हुआ है, तरह तरह की फैक्ट्रियाँ लगी हैं और लग रही हैं। हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही हमने लगाया कि बियाड़ा को 900 एकड़ ज़मीन, 5 जिलों की ज़मीन दी गई, जिसमें बख्तियारपुर का दिया गया, बेगूसराय का दिया गया, सिवान का दिया गया, तरह तरह का दिया गया। मोकामा का क्यों नहीं दिया गया? तो उसका रीज़न ये था कि यहाँ से अनुशंसा नहीं की गई। ठीक है, इसको कौन देखेगा? 5वां ये था। आप इतना तो कर ही सकते हैं ना कि ज़मीनों को सरकार को आप दे दीजिए, या सरकार को कहिए कि ज़मीन प्राइवेट लोगों को दे दे। तरह तरह की आप, मतलब ये ज़मीन वेस्टेज है, ये ज़मीन वेस्टेज है, पैसा लोगों का वेस्ट जा रहा है और इससे पूरी मार्केट, पूरा इकोनॉमी, पूरे मोकामा की इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है कि पूरा का पूरा ज़मीन सरकार के अंदर में है और वो ज़मीनें खाली हैं, बेकार पड़ी हैं, वीरान है, वेस्टेज है, वेस्ट लैंड है। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ के मार्केट पे, यहाँ के इकोनॉमी पे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ रहा है कि आपकी सारी ज़मीनें आपसे ले ली गई, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ करने के लिए आपके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। एक एग्रीकल्चर, एक टाल है, उस टाल का भी क्या स्थिति है वो छुपा हुआ नहीं है। खैर, तो ये हुए विधायक जी की बात। और भी तरह तरह की बातें हैं। एमएसएमई के सेक्टर में क्या किया विधायक जी ने, बैंकिंग के सेक्टर में क्या किया विधायक जी ने, ब्लॉक को लेके क्या किया विधायक जी ने, तरह तरह के सवाल हैं। अस्पताल को लेके क्या किया, मतलब अभी देखिए दहाड़ का आया था, कसा दियारा के लोगों ने आके यहाँ पे धरना दिया था, उनके सामने में धरना दिया था कि उनसे पैसे की, एक्सेस पैसे की डिमांड की जा रही है ताकि दहाड़ की राशि मिल सके। ये सामने की कहानी। और इस तरह के कई सारे धरने हुए हैं, कई सारे धरने हुए हैं और ये कई सारी चीजें हैं यहाँ। खैर, एक अकेले विधायक जी पे बात करेंगे तो दूसरा पक्ष यहाँ से ये कहेगा कि ये सूरज सिंह का आदमी है, ठीक है, ये राजद का सपोर्टर है, ये तेजस्वी का आदमी है, ये फलना है, ये पैसा पे बिक गया है। तो ये कहेंगे लोग,
ये ऑब्वियस है, कहते हैं, कई सारे लोग कहते हैं, हालांकि वो लोग मोकामा के नहीं हैं, वो लोग बाहर के हैं, वो विधायक जी के समर्थक हैं, वो कार्यकर्ता हैं। आप हमारे बारे में पता कर लीजिए, सारे लोगों से पता कीजिए, वो सारे लोग आपको हमारे बारे में, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ पब्लिक डोमेन में है। आपको पता चल जाएगी कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और ये लोग हमें क्या और कितना क्या चीज़ दे सकते हैं और हम कितने में बिक सकते हैं। ठीक है, जो लोग कहते हैं सूरजभान सिंह का आदमी है या राजद का आदमी है, भाई क्या बोलें, बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं। जो सामने में जो कैंडिडेट हैं, जो वीणा देवी आई हैं, वीणा देवी 2014 से लेकर 2019 तक की सांसद रही हैं। विधायक जी ने भी सवाल किया, हमने भी 2022 के उपचुनाव में सूरजभान सिंह जी से सवाल किया था, लाइव इंटरव्यू था, सड़क पे इंटरव्यू था, वो लाइव इंटरव्यू सबके सामने है, पब्लिक में है, ओपन डोमेन में है। आप उन चीज़ों को देख सकते हैं कि जो आपके सवाल थे वो सवाल हमने पूछा था और उस सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया था, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, वो चयन करना आपका है। उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते कि उनके वो कहते हैं कि टाल योजना को लेकर हमने पेपर से काम किया, वो सारी चीज़ें की, ऐसा किया वैसा किया, पूरी योजना है। तो उससे अगर जो आप संतुष्ट हैं आप उन्हें वोट दीजिए, अगर जो संतुष्ट नहीं हैं आप उन्हें मतदान नहीं कीजिए। 2014 से लेकर 2019 तक वो सांसद रही हैं और उन्हें अपने कार्यों का ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपका विधान लोकसभा क्षेत्र था, इतना बड़ा क्षेत्र था, मोकामा स्पेसिफिक के लिए आपने क्या किया, कितना किया। ये सवाल उनसे भी बनता है और ये सवाल जायज भी है। आपको ये बताना पड़ेगा कि लोग आपको क्यों चुने, क्या किस कारण से आपको चुना जाए, आप में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से आपको लोग चुने, आपने ऐसा क्या किया है। आप 2022 में उपचुनाव लड़े थे, उपचुनाव में आप विपक्ष में थे। 2022 के बाद से 2025 का ये फिर से चुनाव है। इस 2 वर्षों में एज ए विपक्ष आपने क्या किया, विपक्ष के रूप में आपकी भूमिका क्या थी, लोग आपको क्यों चुने। और इन्हीं 2 वर्षों में मोकामा से आरएमएस गया, मोकामा से उद्योगों के नाम नहीं आए, आपने क्या किया, कितना धरना प्रदर्शन किया, कितने बार सड़क पे आपने प्रदर्शन किया, ब्लॉक में आप कितनी बार गए, अस्पतालों की स्थिति पर आपने कितनी बार राजनीति की। आप एज ए मोकामा के विपक्ष आपने क्या किया जिसकी वजह से लोग आपको चुने। बात ऐसी नहीं होगी कि हम सूरजभान सिंह हैं और मोकामा के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, मोकामा हमारा परिवार है, घर है, ससुराल है। यहाँ कौन मोकामा का नहीं है जिसका परिवार, घर, ससुराल या रिश्तेदारी मोकामा में नहीं है, सबका है। विधायक जी का भी रिश्तेदारी मोकामा में है। मोकामा हर गांव में, हर पंचायत में विधायक जी के रिश्तेदार आपको मिल जाएंगे। विधायक जी भी बाहरी थोड़े हैं, यही उनका घर परिवार है। आपको क्यों चुने ये आपको कारण बताना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा लोगों के बीच में आके कि एज ए विपक्ष, एज ए सत्ता पक्ष आप लगातार सरकार में रहे, लगातार सरकार में रहे। अगर जो अभी आप कहते हैं कि मोकामा की दुर्गति है तो इसमें आपकी गलती है, आप भी सरकार में थे, सरकार के हिस्से में थे। राज्य में हो ना हो अलग बात है, केंद्र में आपकी सरकार थी, लगातार आप सरकार में रहे। सरकार में होते हुए आपने क्या किया, आपको ये बात बतानी पड़ेगी। आप कहते हैं कि 2017 में मोदी जी को हमने ले आया यहाँ पे, मोदी जी ने 2000 से 2005 तक वो क्या किया और 2014 से क्या किया, सवाल उनसे भी होना चाहिए। किसलई सिंह जी हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या किया, बिल्कुल सवाल जायज है, उनसे सामने से ये होना चाहिए कि आप अप टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट ये बातें बताओ कि मोकामा के गाँव में, मोकामा के जगहों पे आपने क्या किया, लोग आपको क्यों चुने। बस इसलिए कि मोकामा के विधायक 20 साल रहे या उनके विधायक 10 साल रहे तो 30 साल हो गया, 30 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया या किया तो उतना मन लायक नहीं किया और इस वजह से आप हमें चुन लो। क्यों चुना जाए आपको। एज ए विपक्ष आपने क्या किया, सत्ता पक्ष में रहते हुए आपने क्या किया, सवाल तो बनता है ना आपसे। सवाल नीरज जी से भी होना चाहिए। नीरज कुमार पे क्या सवाल किया जाए, नीरज कुमार चुनाव में, प्रत्यक्ष चुनाव में नहीं है, ना ही चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, वो तो एनडीए के सिपाही हैं। अगर जो सवाल आप नीरज कुमार से करते हैं तो नीरज कुमार एनडीए और जदयू के सिपाही हैं। सवाल तो ये सरकार, ये लोग सारे लोग सरकार में हैं। आप किन्हें वोट देंगे, आप किन्हें वोट देंगे, किन्हें वोट देंगे। कोई कहता है कि इतना ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आओ मोकामा की स्थिति देखो हमारे साथ, मैं दिखाता हूं, गली गली घूमो हमारे साथ, हम लोग दिखाते हैं। ये झूठे का फलना सिंह है, चिलना सिंह है, दे दो वोट, काहे दे दो वोट भाई, काहे दे दो। ये एक आदमी है, ओकर आदमी है, काहे, हमको कोई खाए का खर्ची हमारा चला रहा है, क्यों दे दो वोट।
उनके साथ जितने लोग हैं सारे के सारे मैक्सिमम लोग ठेकेदार हैं, मैक्सिमम लोग उनसे मदद लिए हुए हैं, तरह तरह का लाभ लिए हुए हैं। तो ये सारे लोग जिंदाबाद करते हैं, लेकिन लाखों की आबादी इससे प्रभावित होती है। 6 इंच का गली 2 इंच ढलाता है, 1.5 इंच ढलाता है, 1 इंच ढलाता है, दुनिया भर का वीडियो, पूरा नगर परिषद का जाके हाल देख लीजिए। बेतरतीब तरीके से योजनाओं की निकासी की जाती है। कौन बोलेगा? विपक्ष कहाँ था? विपक्ष कहाँ है? कहाँ है सारे लोग? सीधा वोट दे दो, काहे दे दो वोट? सिंपल सी बात है। और हमसे कहते हैं कि सुंदरम जी मदद कीजिए। सुंदरम जी क्यों मदद करेंगे? सुंदरम जी फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक की सेवा में अपना 6 साल यहाँ लोगों को दिए हैं। मोर देन एनफ टाइम, बिना कुछ पद के, बिना किसी चीज के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लोभ और लालच के सुंदरम जी ने अपना समय पब्लिक को दिया है। एक भी मिनट हम दे रहे हैं वो मेरा समय है, ठीक है। आज मेरा मन होगा हम पेज बंद करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है आप लोगों से। आराम से कमाएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे, समझ गए। और सुंदरम जी को कहते हैं कि पैसा दिया है, पैसा लिया है, तो भाई अपनी औकात, अपनी स्थिति देख लो। उसके बाद ये बात कहना कि सुंदरम को खरीद सकते हो, सुंदरम को, सुंदरम की पढ़ाई को, सुंदरम के नैतिक मूल्य को, मोरल वैल्यूज को, इथिकल वैल्यूज को अगर जो आप सुंदरम का खरीद सकते हो तो सामने में आओ। विधायक जी का भी औकात कम नहीं है, वो चाहे तो आराम से खरीद सकते हैं। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है, वही सैकड़ों करोड़ की संपत्ति सूरजभान सिंह जी की भी है, वो अगले मिनट में हमें खरीद सकते हैं। मगर हमारे मॉरल वैल्यूज को, एथिकल वैल्यूज को या एजुकेशन को खरीदने की उनकी क्षमता नहीं है। ये मैं सामने से कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं। और कोई भी आदमी आके ये कह देगा कि सुंदरम ने हमसे ये चीज के लिए, हाँ काम अगर जो कुछ है तो अगर जो हमने लिया होगा तो आप बोल सकते हैं ये चीज। लेकिन अगर जो कहेगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी चीज के लिए सुंदरम ने पैसे की डिमांड की या पैसा लिया है, तो सामने से आए और बताएं हमें। मैं आपके सामने से लाइव करूंगा, साथ में करूंगा कि आपने पैसे हमें कब दिए, किस चीज के लिए दिए, कहां दिए। ये इजीली कह देना कि पैसा लिया है, ये तो यूट्यूबर है, ये तो फेसबुकिया है, ये पत्रकार है कि जनता है, ये इजीली कह देना। भाई सामने बैठो, ठीक है। ये जितने भी देखते हो ना 500, 1000, 2000 रुपए में खबर चलाते हैं, नहीं चलवा सकते हो, ट्राई करके देख लेना, ठीक है। हमने पूरे 5 साल का हमारा पेज का रिकॉर्ड देख लो, ओपन है, पब्लिक डोमेन में है। हमने सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को दिखाया है, हमने किसी का चेहरा नहीं चमकाया है, ठीक है। प्रोपोगेंडा वाला चैनल बोल दिया गया, चाटुकार सब के लिए कुछ बोलिए। देखो भाई कॉल मत करो, अभी कॉल मत करो। देखो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कई सारे लोगों ने कहा अरे वर्चुअल वाला है, दलाल है, पतलचट है, सुरजा का आदमी है, प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, विधायक जी पकड़ ललखिन, फलना चीज कर ललखिन, चिल्ला चीज कर ललखिन। इन लोगों की रोजी रोटी चलती है उन नेताओं से, ठीक है। ये लोग कर रहे हैं अपना काम, बखूबी कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। अगर जो किन्हीं को चापलूसी करनी है, सरकार के फेवर में चलाना है, सरकार के अगेंस्ट में चलाना है, किसी जाति के फेवर में चलाना है, किसी धर्म के फेवर में चलाना है, वो उन लोगों का काम है, मैं उन पर कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। वो लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जिनका नाम आपने लिया, तो ये जो भी कर रहे हैं ये अपनी परवरिश दिखाते हैं, ये अपने पर्सनल लाभ के लिए किसी को डिमीन करते हैं, किसी एरिया को डिमीन करते हैं, तो ये उनकी है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। बात यह है कि आपका फ्यूचर डिसाइड होना है, आपके बच्चों की स्थिति डिसाइड होनी है, आपके बच्चों का एजुकेशन, आपका रोजगार, वो डिसाइड होना है। ये आपको तय करना है कि आप देख क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं। आपके आगे में अगर जो नाला जाम है तो वो किस वजह से जाम है। आपको इलाज के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है या इलाज नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रहा है। ब्लॉक में आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो क्यों मांगे जा रहे हैं और उसको रोकेगा कौन। एक पक्ष का नेता जो सत्ता पक्ष में है वो रोकेगा या विपक्ष का नेता जो विपक्ष में है लगातार वो रोकेगा। ये सब कुछ आप पे है, ये आप माथा से सोचिए। और हाँ, ये जो भीड़ में फंसते हैं ना कि अरे फलमो जिंदाबाद कर लें, इतना आदमी हले, उतना चीज हले, ओकरा से तोर घरा के छता के रिपेयर नहीं हो जीते, घरा में तोर लाइन नहीं आ जीते, ठीक न। तोर घरा में तो नलबे वाला पनिया पीबो, वो 1000 गो गरिया आवे चाहे 100 गो आवे चाहे जो आवे, तो नलबा वाला पनिया पी रहा हल तो नलबे वाला पनिया पीबो। तोहर घरा के, तोहर गामा के, तोहर टोलबा के जनिया चापाकलबा पर पनिया भरे ले जा रहा खुना जैबे करथुन। ई इतना छतिया चीर के पिछुड़बा के तकतवा से जिंदाबाद कर देला से अगर जो चीजा की स्थितियां बदल जीते तो हमू पिछुड़बा के तकतवा से जोर से बोले फलना बाबू जिंदाबाद। लेकिन एकरा से तोहर घरा, तोहर टोलबा, तोहर गामा, तोहर समाज के स्थिति नहीं बदले वाला हो। तो सवाल करो,
जे भी आदमी आके तोरा जिंदाबाद करे ओकरा से सवाल करो, काहे के जिंदाबाद, काहे के जिंदाबाद, कौन बात ले, की कर दल हो? जब हमरा नलवा वाला पनिया मिल रहा है तो कहाँ हलो, की बोल रहे हो, काहे जिंदाबाद? सिंपल सी बात है। और जो भी लोग आगे से अगर जो कोई बोलते हैं कि फलमा है चिल्लमा है, तो हमको 6 साल हम समय दिए हैं इस पूरे इलाके को। हमको हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी सस्ती नहीं है कि हम इन चीज़ों पे बेच दें। ठीक है, चलाना होगा चलाएंगे, कल बंद करना होगा अभी बंद करके हम चले जाएंगे। हमको इस सब चीज़ से मतलब है नहीं। और बोल रहे हैं तो शुरू में दर्द हुआ है तभी ये बोल रहे हैं, ठीक ना। और जिनको ज़्यादा ताकत है कोई दिक्कत नहीं है, फरिया सकते हैं, फरियाने के लिए तैयार है, मार खाने के लिए तैयार है, मार लीजिएगा। लेकिन जो समस्या है उस समस्या पर बोलेंगे, उस समस्या पर बोलेंगे। गंगा जी में सैकड़ों लोग डूब के मर गया, सैकड़ों लोग डूब के मर गया। पंचायत के तरफ से, प्रखंड के तरफ से, विधानसभा के तरफ से, लोकसभा के तरफ से क्या किया गया? पोस्टमार्टम के लिए रुपया लिया जाता है, थाना में रुपया लिया जाता है। कौन क्या बोला? जो सरकारी मुआवजा होता है वो मुआवजा नहीं मिलता है। जाके पता कीजिए एगो परिवार को पकड़ के कि मुआवजा मिलने के लिए कितना दिया तेल जलाए थे, तो बोलेगा कि 20% रुपया दिए थे। घर में आदमी मर गया डूब के, 2-3 आदमी मर गया डूब के, और उससे पैसा ले लिया गया। मोकामा ब्लॉक में अगर जो कोई भी 1 रुपया हमसे एक्स्ट्रा ले रहा है तो मोकामा से कोई आदमी, बाहर का आदमी जो काम करने वाला ब्यूरोक्रेट है, वो हमसे रुपया लेके चला जा रहा है, तो इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी यहाँ के बाहुबलियों के लिए, नेताओं के लिए, पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए? क्लियर सी बात है, मैं क्लियर बात कह रहा हूं, अप टू पॉइंट। अगर जो मोकामा के राम रतन सिंह कॉलेज में हमको एडमिशन कराने के लिए दलाली लगती है, चार्ज लगता है, फॉर्म भरने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, 100 रुपया भी एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, तो यह किसकी गलती है? किसकी गलती है? और आप कहते हैं कि सुंदरम जी नहीं बोलो। सुंदरम जी कहाँ बोल रहे हैं? 5 साल बोले, अभी से नहीं बोलेंगे, एकदम चुप हो जाएंगे। मगर दिक्कत तो हमें होती है ना, हमारे घर परिवार को दिक्कत। पैसा हमारा लेते हैं ना आप, पैसा हमारा लेते हैं। एगो पिन भी खरीदते हैं, गमछी भी खरीदे हैं ना 70-80 रुपया में, तो इस गमछी में भी सरकार को हम टैक्स दिए हैं। और इस टैक्स के पैसे को देखने के लिए हमने नेता को चुना है कि हमारे टैक्स का पैसा सही से निर्वहन हो रहा है। आप हमारे मालिक नहीं हैं, आप हमारे पैसा को देखने वाले नौकर हैं कि हमारा पैसा चोरी ना हो। ये जो कहते हैं कि ऐसा है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फलना नेता कर दिया, ये मेरा पैसा है। ये हम टी-शर्ट खरीदे हैं, गंजी पहने हुए हैं, इस सब में हम सरकार को पैसा दिए, वो मेरा पैसा है। सरकार मेरे पैसा का दोहन करती है, आयोग बना के फलना आयोग का चिल्ला परिवार को अध्यक्ष बना दिया, उसको ये बना दिया, वो मेरा पैसा पर बैठ रहा है। सब लोग समझ गए, वो मेरा पैसा है। डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। नेताओं से हम नहीं हैं, हमसे नेता हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर जो नहीं समझते हैं तो नेता आपके कंधा पर हाथ रख दिया, मूड़ी पर हाथ रख दिया, इसको आप समझ गया बाप रे बाप फलना चीज हो गया, लेकिन वो मेरे पैसा पे है, मेरा पैसा है। मेरे पैसा का हम हिसाब मांग रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ है। हम जो इतना पैसा सरकार को देते रहे, हर चीज में दिए, मेरा पैसा वो कहाँ गया, ये सवाल करने का अधिकार हमारा है। कोई इसको अगर जो बोलता है कि नहीं तुम नहीं बोलो, बोलोगे तो ऐसा होगा, तो नहीं भैया अब मारे जाओगे। आपके पैसा पे सब लोग राज करेगा, सब लोग बड़ा बड़ा महल बनाएगा, सैकड़ों करोड़ का संपत्ति बना लेगा, और आप 10,000 रुपया के लिए, 2,000 रुपया के लिए बैंक मारे मारे फिरेंगे कि सरकार ने दे दिया तो चलो खुश हो गए। मेरा पैसा है, आपका पैसा है, और उस पैसा का हिसाब लो कि हम जो सरकार को पैसा दिए 5 साल में, उस 5 साल में आप हमको क्या दिए। वो कोई रहे, वो पक्ष भी रहे, विपक्ष भी रहे, कोई रहे, सबसे सवाल करो। आया आपको चुनाव लड़ना चाहिए, देखा जाएगा भविष्य में, लड़ना है नहीं लड़ना है अपने स्वेच्छा पे है, क्या करना है अपने मन से करेंगे। आज तक अपने मन से किए, आगे भी अपने मन से करेंगे। राहुल शर्मा, अब चलो मैं कमेंट देखता हूं। सर, अपना पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जितने लाभार्थी को लाभ मिला था, उनका घर चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले बन चुका था सर, लेकिन उन सब लाभार्थी नहीं मिली है। इन पे कुछ बात कीजिए। अपने पंचायत के प्रति अभी तक लाभार्थी का फोटो क्यों नहीं खींचा जा रहा है? जाके प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति देखो, हर पंचायत, हर नगर परिषद में कितना घर बन गया, और जिनको जिनको मिला उनकी ऑडिटिंग कौन करेगा? वो कौन लोग थे? बहुत सारे टैक्स पेयर लोग हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिला है, जिनको नहीं मिलना चाहिए था। सच्चाई है। कौन बोल रहे हैं? युवराज सिंह, साथ में फोटो खिंचवाने से इंस्टाग्राम पर बहुत कले टाइट होता है।
बहुत के लिए टाइट होता है। हाँ, हो सकता है, लोगों का माइंडसेट है, लोग ये देखना करना सुनना पसंद करते हैं। भैया कॉलेज में ओपन टट्टी करते हैं, इंक्रोचमेंट, कॉलेज बर्बाद। ये मेरा काम नहीं है, ये यहाँ के प्रतिनिधियों का काम है, स्थानीय लोगों का काम है। हम नहीं कह सकते पंचायत प्रतिनिधि का क्या काम है। अगर कोई काम नहीं तो पंचायत चुनाव बंद कर देनी चाहिए। संदीप भारद्वाज जी, बिल्कुल पंचायत प्रतिनिधियों का काम है, गलियों को बनवाना काम है उनका, सड़कों को बनवाना काम है, स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो हैं उनकी व्यवस्था देखनी है। ये तरह तरह के काम हैं। जो सामुदायिक स्थल है उनकी सफाई है, तो ये तरह तरह की तमाम तरह की चीज़ें हैं। और अगर जो इनमें दिक्कत आती है तो वो देखने का कार्य वो अपने वरीय प्रतिनिधि विधायक को बोलेंगे, वो राज्य सरकार तक ये बात पहुंचाते हैं। अभी मैं बताता हूं, हमारे गांव में लोहिया स्वच्छता अभियान चलता है, सरकारी योजना है, और कई सारे जो उसमें मजदूर हैं उनको राशि नहीं मिलती। उनकी भी वीडियो हमने पेज पर चलाई है। उनकी जो मजदूरी, उनका जो पीएफ कटता है, उनको जो पैसा उनका काट लिया जाता है, ज़्यादा मिलना चाहिए 500, मिल रहा है 450, 50 रुपया जो बीच में काट लेता है, बीच में दलाल या ठेकेदार, वो देखने वाला कौन है? या इन लोगों को जो मजदूरी दिहाड़ी नहीं मिलती है वो कौन देखेगा? ये वही लोग देखेंगे ना। और तरह तरह की, आप हमारे जो पंचायत में जो गलियां बनती है, जो बड़ी सड़कें या बड़े नाले बनेंगे, वो तो विधायक निधि से या सांसद निधि से ही बनेंगे। तो हमारे गांव में आप आके देखिए कितने बड़े नाले और कितने बड़ी सड़कें बनी हैं, आपको पता चल जाएगा। किस निधि से बनी है वो भी पता चल जाएगा। बहुत लोग ऐसा हैं जिनको घेरे रहते हैं युवा, पता नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। BSSC संविदा वाला को 25% ग्रेस मार्क पर बात कीजिए सर प्लीज। भाई ये बाद में हम देखेंगे, ये स्टेट लेवल का है। अभी हम लोग हथदा मैकडॉवेल कंपनी के कब्जा पे कुछ बोलिएगा। प्रशांत सिंह कह रहे हैं हथदा मैकडॉवेल कंपनी के कब्जा पे कुछ बोलिएगा। देखो, हथदा मैकडॉवेल में यूनाइटेड यूवीएल चलती थी, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड चलती थी। मैकडॉवेल था पहले, विजय माल्या की कंपनी थी, उसके बाद यूवीएल ग्रुप में उसको ले लिया, और उसके बाद सरकार की 2016 में पॉलिसी आई, वो पॉलिसी से मैकडॉवेल बंद हो गया। मैकडॉवेल के बंद होने के बाद उसका जो अधिपत्य था वो पहले यूवीएल ग्रुप के पास था, और उसके बाद वो अभी किनके अधिकार क्षेत्र में है? कहते हैं कि सूरजभान सिंह, वहाँ सूरजभान सिंह का या मंगलम जी का या पता नहीं किनका किनका है, मुझे एग्जैक्ट इसकी जानकारी नहीं है। अब उन्होंने ये ज़मीन खरीदी है, उन्होंने ये ज़मीन लीज पर ली है, उन्होंने इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली है या क्या करवाया है, ये हम कैसे बताएं? हमको अपना ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने में, नाम अपने खाता पर चढ़वाने में, हम ब्लॉक में 12,000 रुपया दिए हैं, 10,000 रुपया दिए हैं 2020 में। हम अपने ज़मीन की बात कर रहे हैं। हम मैकडॉवेल में क्या हो रहा है, चाहे एनटीसी में क्या हो रहा है, कहाँ से बताएं? आप जाके सीओ को पकड़िए, आप जाके विधायक को बोलिए कि जमीन कब्जाए हुए है, आप प्रशासन को बोलिए। हम इसमें क्या बोल सकते हैं भाई? हमको अपना जमीन का नाम लिखवाने में हमको 10,000 रुपया लिया, उसके बाद भी गलत सलत चढ़ा दिया। सन्नू बाबू, आप तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किए थे विधायक जी से, सुंदरम भैया। रिपुंज, ये तो लल्लू मुखिया भी 3,000 रुपया पर कैंडिडेट एनटीपीसी में लेता है। लोग देखो कमेंट कर रहे हैं, ये तरह तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं। ये लाइव वीडियो है और ये मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, ठीक है? तो ये मत समझो कि ये मेरा है, लोगों के पब्लिक ओपिनियन है, कमेंट्स हैं और पब्लिकली लोग बोल रहे हैं। एकता ITI कॉलेज डोनाल चाहिए। अजय कुमार शर्मा, मुखिया का इलेक्शन की तैयारी कर रहा है ये बरबोला आदमी। अजय कुमार शर्मा, आप लगातार कभी कहते हैं हमें राजद सपोर्टर है, सूरजभान का आदमी है, अभी आप कह रहे हैं कि मुखिया के इलेक्शन का तैयारी कर रहा है। देखो, मुखिया का इलेक्शन का तैयारी करें, चाहे विधायक का लड़ें, चाहे लोकसभा लड़ें, जब लड़ना होगा तो हम खुद लड़ेंगे और वोट देना होगा तो लोग वोट करेंगे। आप ये तय नहीं करेंगे कि मुखिया का चुनाव लड़ेगा। और रही बात मुखिया के चुनाव की भी मैं बता देता हूँ, तो हमारे गाँव में मैं 2000 ईस्वी 2005 से मैं चुनाव को देख रहा हूँ। 2000 में ईस्वी में जनरल सीट थी, 2005 में OBC हुआ, 2010 में फिर रिजर्व हुआ, EBC रिजर्व हुआ, फिर 2015 में EBC रिजर्व 2015 में महिला रिजर्व हुआ, 2020 में फिर से महिला रिजर्व हुआ, ठीक है? तो मैं पर्सनली, और 2025 में भी सुनने में आ रहा है कि 2026 में EBC रिजर्व होगा, तो मैं पर्सनली चुनाव मुखिया का नहीं लड़ सकता हूँ। मैं अगर जो 2010, 15, 20 और 25 में भी लड़ना चाहता तो मैं पर्सनली चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। और सरकार से मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है 50% महिला रिजर्वेशन और तरह तरह का रिजर्वेशन का जो लेयर है, कोटा है, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। आप कहते हैं ये मुखिया का चुनाव लड़ने वाला, क्यों भाई? मुखिया क्यों लड़े? विधायक क्यों नहीं लड़े? विधायक नहीं बन सकते हैं क्या? ठीक है, पैसा नहीं है करोड़ों का करोड़, लेकिन पोटेंशियल है, लोगों का सपोर्ट है,
चाहेंगे मेहनत करेंगे, लोगों को चुनना होगा, लोग चुनेंगे। आप हमको कौन है लड़वाने वाले? और आपको भी अच्छा रहेगा कि आपको एक पढ़ा लिखा विधायक मिलेगा, जो कि आज तक नहीं मिला है, आज तक नसीब नहीं हुआ है। सौभाग्य की बात समझिए कि हमारे जैसा कोई इंजीनियर आदमी आएगा और आपका प्रतिनिधित्व करेगा। गर्व कीजिएगा, बोलिएगा कि हमारा विधायक ऐसा है, सुंदरम बाबू जैसा है, समझ गए। तो खैर, कोई 20 साल से लायक कैंडिडेट नहीं है जिसको वोट किया जाए। कृष्णा पांडे कह रहे हैं, ये दुर्भाग्य है इस जगह का, ये जगह मसूरी उगाती है लेकिन कैंडिडेट नहीं उगा पाती, दुख है। अच्छी मुहिम, जागरूकता बढ़ाएगा ये मुहिम। ज्ञान प्रकाश कह रहे हैं, अरे क्या हम लगातार 5-6 सालों से बता रहे हैं यार, आप तो संसद मटेरियल हैं महाराज। क्या कहें, संसद मटेरियल सिलेक्टेड लोग हैं, हम नहीं हैं। अभी संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है, हम पंचायत कवर नहीं कर पाते हैं, संसदीय क्षेत्र कहाँ से कवर का। हॉस्पिटल कब बनेगा भैया? स्थिति बहुत खराब है। देखो, हॉस्पिटल बनेगा तो प्राइवेट बनेगा। सरकारी बनने के लिए जितने भी प्रतिनिधि हैं, छोटा से छोटा लेके बड़ा से बड़ा तक, उसको इस जगह के जियोग्राफिकल लोकेशन को लेके, रेलवेज लाइंस को लेके, 4 लेन 6 लेन पुल को लेके, इन तरह तरह की चीज़ों को लेके, 3 जिलों का कनेक्टिंग पॉइंट बता के, तरह तरह की चीज़ें बता के, मजबूती से, दावेदारी से इस बात को सदन में रखनी होगी, इस बात को मीडिया में रखना होगा कि इस जगह पे एक अस्पताल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सरकारी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल प्लेस है ये, जिलों का कनेक्टिंग पॉइंट है। लोग कहाँ जाते हैं? यहाँ से सीधा पटना जाते हैं, बेगूसराय जाते हैं, 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर जा रहे हैं। आप ये मोकामा में बनाओ ये चीज़, आपको मजबूती से ये बात रखना होगा। हमने कई बार रखा है, आप हमारे पुराने पोस्ट जाके देखो, कई बार बोला है, लेकिन आपके प्रतिनिधि के मुंह में गुटका गया हुआ है, वो नहीं बोल पाते हैं। और बोलते भी हैं कि अस्पताल दे दो, मियाँ के इसे बोलिएगा, हैं आप बहुत बड़े दमदार, बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं, नाम आपका यार का नेम चले, यार का फेम चले, ऐसा वाला है। ठीक है, मगर अगर जो मुद्दे पे बात बोलने की आ जाए तो बोलने नहीं आता है। अब जब बोलिएगा नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगा? आप मजबूती से बात रखो, रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। सुंदरम भैया जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद मत करो, कल को कभी अगर जो मैंने चुनाव लड़ा भी ना तो मैं कहूँगा जिंदाबाद मत करना, मेरा कभी जिंदाबाद मत करना। सामने से सवाल जवाब करो कि सुंदरम बाबू इस चीज़ पे आपका क्या कहना है, मैं आपको जवाब दूंगा, दैट्स इट, बात खत्म। करना होगा ताली बजा देना, अच्छा बोला तो ताली बजा देना, गलत बोला तो सामने से सवाल करना, जिंदाबाद मत करना किसी का। अभी आज़ादी की लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे कि हमारा कोई नेता है कि जिंदाबाद उसका करना, हमें नहीं करना है जिंदाबाद। ठीक है, भारत माता का जिंदाबाद करो, तुम पानी का जिंदाबाद करो, हवा का जिंदाबाद करो, लेकिन आदमी का जिंदाबाद मत करो। आदमी तुमसे बड़ा नहीं है, आदमी भी तुम्हारी जैसा है। चंदन भैया जी औंटा, जब गांव कटेगा तब हल्ला होगा, गंगा जी के कटाव के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, देखे थे, हम पढ़े लिखे लोगों को सपोर्ट करते हैं। अमन सिंह भूमियार, एनडीए वर्सेज इंडिया, क्या फर्क पड़ता है एनडीए वर्सेज इंडिया हो। लेट अस सपोज कि आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका चीफ मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हो, लेट अस सपोज, या रसिया का व्लादिमीर पुतिन हो, यूक्रेन का जेलेंस्की हो, लेकिन आपके विधायक वही हो जो अभी हैं, चीज़ें कितनी बदल जाएंगी? सवाल करो। एनडीए हो, इंडिया हो, डेमोक्रेटिक पार्टी हो, रिपब्लिकन हो, कांग्रेस हो, या जो भी पार्टी हो, आप लाख डोनाल्ड ट्रंप को ले आइए, बराक ओबामा को ले आइए, अगर जो आपका लोकल प्रतिनिधित्व लुल है तो आपका पूरा सिस्टम लुल रहेगा। एनडीए, राजद, फलना चिलना, ये जो आई एनडीए में है वो कल राजद में था, जो आई राजद में है वो कल एनडीए में था। तो ये जो चोंचला है ना, इस चोंचला में मत पड़ो। ये चोंचला आपको बेंग बनाने के लिए, समझ गए, आपको बेंग बनाया जा रहा है, आपका गोड़ हाथ छिड़ियाया जा रहा है। तो आप अपना प्रतिनिधित्व चुनो, एक उम्मीदवार चुनो जो आपके लिए बोल सके। मोकामा से पीयूष भैया पे क्या विचार है आपका? देखो, पीयूष भैया जनसुराज के कैंडिडेट हैं, बताया जाता है कि पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। जब उन्होंने अभी अपना सोशल प्रेजेंटेशन जहां भी हो प्रायोजित, उनकी भी मीडिया है, जब तक वो लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, जब तक हम उनसे पर्सनली मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक हम कैसे बता दें कि उस आदमी का विजन क्या है, परसेप्शन क्या है, चीज़ों को लेके वो कैसे देखते हैं, सोचते हैं, तरह तरह की बातों पे। कि बस ये कि बाहुबली है और हम पढ़े लिखे हैं तो इस पे चुनाव नहीं होता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी लीडर नहीं हो सकता है, एक अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति भी बहुत बढ़िया नेता हो सकता है। ठीक है, तो जब तक उनसे बातें नहीं होती, उनके विजन पब्लिक डोमेन में नहीं आते,
वो चीज़ों को लेके कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, आप उनके बारे में कैसे तय कर सकते हैं। तो होप उनसे कभी बात हो हमारी, और बात होगी तो हम लोग देखेंगे, उनसे जानेंगे क्या विज़न है, क्या परसेप्शन है हर चीज़ को लेके, और उसके बाद चर्चाएं होंगी, हम बताएंगे। आई एम ऑलवेज सपोर्ट यू वर्चुअल औटा। आपको इंग्लिश की क्लास लेनी चाहिए हर्षराज, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मोकामा के ब्लॉक की तरह सालाना विधायक को 10 करोड़ का फंड आता है, अभी तक उनको 200 करोड़ फंड जमा होगा तो 200 करोड़ का विकास नहीं दिख रहा है। कभी संजीत जी से इस पे बात कीजिए। संजीत जी 2 दिन पहले हमसे बात किए थे, उन्होंने कहा था कि मोकामा में सुंदरम जी बीते 2 सालों में 1600 करोड़ की योजनाएं लाए हैं, 1600 करोड़ की। मुझे यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा हाँ हमारे पास सारा पेपर है, पूरे विधानसभा में बिहार में जितने भी हैं उनसे सबसे ज़्यादा मोकामा में आया है। तो आप तो 200 करोड़ पे हैं, यहाँ विधायक जी का मैनेजर 1600 करोड़ 1200 करोड़ की बात करते हैं। अमर सिंह, आप छोटे सर क्या क्या बहुत तेज कमेंट कर रहे हैं आप लोग। किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बाकी सब जानता है। मोकामा ब्लॉक, नगर परिषद, FCI, स्टेशन में दलाल, रेफरल अस्पताल, बाबा कॉलेज का क्या हाल है। अमर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन कुमार, आनंद सिंह या बोगो सिंह, कभी पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार। सुंदरम भैया आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? कोई भी बाजी मारे, जो बाजी मारेगा वही मेरा नेता है और वही हमारा काम करेगा। नहीं काम करता है तो जो बाजी नहीं मार पाया उनका काम है उनसे सवाल करना, ये हमारा काम नहीं है। मैं उनका काम कर रहा हूँ। तो जो भी बाजी मार गया वो मेरा नेता है, चाहे कोई भी हो, चाहे आनंद सिंह जी हों वो हमारे नेता हैं, चाहे वीणा देवी हो वो हमारी नेतृत्व करेंगे, चाहे पीयूष प्रियदर्शी हो वो हमारा नेता बनेगा, और जो भी बनेंगे ऑब्वियस है कि हमारे नेता होंगे। गंगा जी जा रहा है 10% पर 90% पर राज कर रहा है, ऐसा स्टेटमेंट देता है, कितना अच्छा होगा। पता नहीं क्या क्या बात है। मुखिया जी औटा में काम नहीं कर रहे, विकास। ये मुखिया जी को बोलिए विकास जी, हम क्या बोलें, लोगों का काम है। अगले साल उनका भी चुनाव होगा, उनका भी हिसाब किताब लोग करेंगे। उनको सबसे ज़्यादा वोट से लोग यहाँ जिताए थे। अगर जो लोगों की उस पर उम्मीद पे वो खड़े नहीं उतर पाए तो लोग उनका हिसाब किताब करेंगे, और उनसे भी सवाल जवाब होगा कि क्या आपने किया था, नहीं किया था। चुनाव आने ही वाला है उनका भी। आप छोटे सरकार से जो भी प्रश्न पूछे उसके लिए बहुत बधाई, पर एक बात है, ये छोटे सरकार ही हैं जिनसे हर कोई क्या बोल रहे हैं, हर कोई बिंदास होकर प्रश्न पूछता है और ये डायरेक्ट जनता से जुड़ते हैं। बाकी के साथ आप इस तरीके से पूछ नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे सरकार 8 सालों के बाद हमारे गांव आए, और जब हमने सवाल किया वो लाइव सवाल था, और क्या सवाल था उनका क्या जवाब था ये किसी से छुपा नहीं है। मिलना, फोटो खिंचाना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अकाउंटेबिलिटी अपनी तय करना कि मैं कितना अकाउंटेबल हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट। ठीक है, रही बात कि कोई दूसरा सवाल पूछने नहीं देता है। 20 मिनट का लाइव इंटरव्यू सूरजभान सिंह का मोकामा उपचुनाव के समय में मेरे पेज पे अभी भी है, यूट्यूब पे है, और मैं लिंक यहाँ भी डाल दूंगा। देखना, जो भी आपके सवाल है ना, जो कहते हैं कि ये पूछो वो पूछो, वो सारा चीज़ पूछा था। हाँ, उनके उत्तर क्या है वो आप तय करो। 30 मिनट का इंटरव्यू सब उम्मीदवार का लीजिए, कोई नहीं देगा, मजाल नहीं है। अगर जो देते हैं तो हर सेक्टर पे हम लोग बात करेंगे। मैं कहता हूँ अभी भी समय निकालिए, बताइए, दीजिए, अपना विजन रखिए। आप अगले 5 साल में मोकामा को कहाँ देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, मोकामा के किन मुद्दों पे आप क्या करते हैं, तो वो आप रखिए सामने। जरूरी नहीं है कि आप हमें ही इंटरव्यू दीजिए, कहीं भी दे दीजिए। और आप इतनी बारीकी से हर चीज़ को समझते हैं, लाभ लेते हैं। मोकामा उद्योग क्षेत्र कहलाता था, अब क्या है? टाल कब तक जलमग्न रहेगा, मैं फ्यूचर नहीं बताऊंगा। ये लोगों पर, प्रतिनिधियों पे है कि ड्रेजर मशीन कितनी जल्दी लगवाते हैं, पानी को कितना जल्दी पंप करते हैं, व्यवस्थाएं कितने तंदुरुस्त करते हैं, तभी टाल का पानी निकलेगा। विधायक जी से सवाल आप पूछ रहे थे, विधायक जी आपसे क्या बोले, आप जनता हैं या मीडिया वाले हैं? इससे आपको पता चल गया कि विधायक जी कितने साफ छवि के हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग तय कीजिए। चंद्र में जितना हिम्मत आप सुंदरम जी दिखा देते हैं, उतना 100 युवा दिखा दे, विधानसभा बाहुबलियों को लड़ना भुला देगा। लोगों को अपना अधिकार क्षेत्र जानना होगा, और डर भय से आपको मुक्ति चाहिए होगी। हाँ, मारपीट, लफड़ा, फलना चिलना, केस मुकदमा कर देना, फंसा देना, उलुल जुलुल में उलझा देना, तो दैट इज़ डिफरेंट। बट आपको देखना होगा, नहीं तो मरते रहोगे। डेली नाले में मरने से अच्छा है एक दिन नदी में डूब जाओ। दैट्स इट, दैट्स मच बेटर। आप IME विवेक, आप हमारे बैचमेट रहे 2012 के, बस अंतर यह है कि आप KV के स्टूडेंट रहे और मैं KV में शिक्षक। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी चीज़ है मास्टर साहब। पहले आप ये बताइए कि आप पत्रकार हैं या जनता? मैं इंजीनियर हूँ, और अगर मोकामा में राजद को जिता देने से भर मोकामा का विकास हो जाएगा। मुकेश कुमार सिंह जी, देखो,
मैंने, आप बहुत लगता है लेट लाइव जुड़े हैं, मैंने इस चीज़ का जवाब पहले दिया था, आप लाइव देखें। आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मिल जाए, अगर जो आपका स्थानीय प्रतिनिधित्व लुल है तो आप लुल रहेंगे, ठीक है। राजद, भाजपा, फलना चिलना लोलमा, ये सब चीज़ में मत पड़िए। स्थानीय प्रतिनिधित्व तय कीजिए कि आपका स्थानीय पक्ष और विपक्ष किस रूप में है, और वो तय करेगा। राजद आ जाएगा तो फलना हो जाएगा, राजद इवन किया था जी, क्या हुआ, ठीक है। और जितना मीडिया क्या पोर्ट्रे कर रही है, मीडिया क्या कर रही थी, वो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको समझ नहीं आता तो नो कमेंट्स। मेरा भविष्य दिखाने का प्रयत्न कैसा लगा, एआई का वीडियो मैंने नहीं देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। संतोष पांडे, मोकामा का कुछ नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। जो आदमी अभी नेता के सपोर्ट कर रहे हैं, वही आदमी कुछ महीने पहले वही नेता को गाली देते थे। कुछ नहीं हुआ मोकामा में, बिल्कुल वैसे वैसे कई सारे लोग चिन्हित हो चुके हैं। नरोत्तम कुमार, आपकी बात सुनकर हमें अच्छा लगा कि आप विकास की बात करते हैं। आप अपना क्योंकि समय हमें भी दें। जितने भी, एक रिपोर्टर आपका न्यूज़ एडिट डाल के बोल रहा है कि आप पीआर दिलवा रहे हैं जदयू को। डिल्लू सिंह, अतुलदा जिंदाबाद। जिंदाबाद मत करो डिल्लू, मैंने पहले भी तुम्हें कहा, अभी भी कह रहा हूँ, जिंदाबाद मत करो, किसी का जिंदाबाद मत करो। दरियापुर के मुखिया भी कुछ भी काम नहीं किए हैं, नाजिर असलम सोनू। लखीसराय भी आइए मनीष कुमार, 2030 में सीधे आपको देंगे, अब हम वोट इस बार नहीं देंगे, विवेक सिंह। सर सूरजभान सर की वाइफ से भी कुछ सवाल होना चाहिए क्योंकि वो एमपी थी। एस कुमार जी, मैं अवश्य करूंगा, मौका मिला भाई। मैं बस कहूंगा उन्हें कि विधायक अनंत सिंह जी के जैसा मत कीजिएगा, समय दीजिए, बैठ के बात कीजिए। कमी है, एक्सेप्ट करो भाई, एक्सेप्ट करो, बोलो कि गलती हुई है हमसे, गलती हुई है, बस मौका दे दो, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए ना, इतनी तो। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कीप कंटिन्यू, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली राहुल भैया, आइए पटाखा फोड़ते हैं, बम लेके आइएगा। मोकामा एमएलए यार, अब चलते हैं नहाने के लिए। बहुत बजे मतलब छोटा छोटा वीडियो बना के डालते, बट लगा कि चलो एक बार बात ही कर लेते हैं। पता नहीं कितना मिनट हुआ, घंटा हो गया होगा। आप लोग को जो बढ़िया क्लिप लगे ना, काट के चला लेना, ठीक है, लिख देना। प्रोपेगेंडा फैलाने वाला पत्रकार है, हमको ना 1% फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो बोलते रहो, सबकी आज़ादी, आज़ादी का मजा लो। हाँ, गाली मत देना, गाली मत दो, अच्छा नहीं लगता। और तुम, आपको लगता है कि जो मोकामा एरिया का आदमी है वो गाली नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है भाई। आपका सम्मान करता है, आपका रिस्पेक्ट करता है, लोगों की भावनाओं का कदर करता है। नहीं तो जितने रंग बिरंगे लोग यहाँ हैं, गालियाँ उतनी रंग बिरंगी यहाँ निकलती हैं, ठीक है। आप अगर जो गरिया दे रहे हैं तो सामने वाला भी गरिया सकता है, बट समझो इस बात को, सम्मान है आपका, आप भी हमारा सम्मान करो, हम भी आपका करेंगे। और कमी बेसी सब में होती है, ये चलते रहेगा, ठीक है। मेरा नाम है सुंदरम, आप देख रहे थे वर्षीय लौटा, और सामने देखिए ये है गंगा नदी। अब हम इसमें नहाएंगे, ठीक ना। देख लीजिए कटाव ज़्यादा है, 5 फीट पानी कमा है, धीरे धीरे करके बैठ रहा है, और बैठ जाए बहुत बढ़िया होगा। छठ पूजा हम सबको। और लखीसराय कब आएंगे भाई? जब भी आएंगे ना तो एकदम दिखा देंगे, ठीक है। सब जगह हम नहीं आ सकते हैं, ठीक ना, हम खाली गंगा जी आते हैं और ग्राउंड आते हैं। मेरा नाम है सुंदरम, देखते रहें, जुड़े रहें।